अपने एक अमीर हैं, सबके अपने अपने एक लीडर हैं। हमारे आपका कोई लीडर नहीं है, हमारा आपका कोई अमीर नहीं है, और हमारी आपकी जो आवाज दबाई जाती है, हमारा आपका जो हक छीना जाता है, उसको लड़ झगड़ के दिलाने वाला कोई नहीं। ये आपके हाथ में है कि आपको किसको मजबूत करना है। आपको उसको मजबूत करना है कि जो आपसे पीछा छुड़ाता हो, कि आपको उसको मजबूत करना है जो आपके लिए लड़ता हो। ये यही सापा है, बसपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो हम मुसलमानों के जहन को ब्रेन वॉश करती है, और ब्रेन वॉश करके समीकरण सिखाती है, समीकरण सिखा करके कहती है कि ये बी टीम है। हम अपने ही भाई को बी टीम कहते हैं। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तभी होती है जब हमारे ही भाई हमें बी टीम कहने लगते हैं। 7%, 3%, 11% वाले बी टीम नहीं है, 20-21% वाले बी टीम है। जब मैंने पढ़ा, जब मैंने ये जाना, मैंने सर्वे देखा कि 116 सीटों पे मुसलमान हावी है, विधायक बनाता है, और उन सीटों पे हिस्सेदारी के साथ मुसलमान को मौका नहीं दिया जाता है। तो जब मौका नहीं दिया जाता है तो सदन में मुसलमान अपनी आवाज दमदारी से नहीं उठा पाता। इस बात को आपको समझना होगा कि आपके बिना सरकारें जब नहीं बन सकती है, तो उन धर्मनिरपेक्षता लिबादा ओढ़े हुए पार्टियों को आप अपनी जूते की नोक पर रखिए, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। आप वोट का समुंदर हो और वो नदी और नाले हैं। नदी और नाले आके समुंदर में मिलते हैं, ना कि हमें आपको उनमें जाना पड़ता है। इस बात को आप एहसास करिए कि वो हमारे पास आएंगे जिस दिन आप एक छाते, एक डंडे, एक छत के नीचे आ जाएंगे। उसी तरह जिस तरह किसी मुसलमान को बसपा में या सपा से टिकट लेना होता है तो देखता है कि इस सीट पे दलित वोट कितना है, इस सीट पे अहीर वोट कितना है, वो हमारे पास आएंगे इंशाअल्लाह कि इस सीट पे मुसलमान वोट कितना है। तब जब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे बिना कोई सरकार बनेगी भी नहीं। और जब हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी तो सरकार की कंडीशन होगी, हमारी हिस्सेदारी की कंडीशन होगी, हमारी नौकरियों, हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, बहनों को नौकरी दिलाने की कंडीशन होगी, हमारे हक हिस्से की कंडीशन होगी। तब जब हम कहेंगे फला लेखपाल इतना % है मुसलमान होगा, फला SHO इतना % मुसलमान होगा, DM मुसलमान होगा, तब हमारी बात मानी जाएगी। जो हम गली मोहल्लों में दबाए जाते हैं, वो आवाज उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और आप नजर दौड़ा लीजिए, आपको पूरे हिंदुस्तान में आपकी बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपसे यही गुजारिश करने आए हैं कि जो शख्स सच्चा है, अच्छा है, 5 वक्त नमाजी है, कलमा गो है, उस शख्स को मजबूत करिए जो आपके लिए लड़ रहा हो, ना कि उस शख्स को जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, ये सोचता है कि ये जो दबी खुजली है ये हमारे पास आएगी नहीं तो कहां जाएगी। आप जिस टाइम मुत्तहिद हो जाओगे, उस टाइम ये खुद आपके बल घुटनों पे बल आएंगे आपके पास। इस बात को एहसास करिए। मेरे वालिद 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, 15 विधायक, 1 बार 11 विधायक, 1 बार 8 विधायक, 1 बार 3 बार करके सरकार बनाई। और जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और आजम खान जैसे लोगों के साथ ही हो सकता है, तो हम आप तो आम लोग, इनके बदौलत अगर हमें आपको कुछ झेलना पड़ जाएगा तो ये मुंह मोड़ लेंगे। इस बात को एहसास करिए कि जो आपको हक हिस्सा दिलाने की बात करता हो, आपके लिए लड़ रहा हो, हमारा आपका जो अमीर है, जो रहबर है, जो कायद है, वो कल 12 तारीख को GIC मैदान में आ रहा है। उनके ख्यालों को, उनकी बातों को सुनने जरूर आइए। और मेरे वालिद ने जेल से खत लिखा है, जो मेरी वालिदा पढ़ेंगी उसको सुनने आइए। आपसे यही गुजारिश करने इलाहाबाद से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अली।